हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश जो था आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो वीर शहीदों की याद में हम इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो देश के नेता रह चुके हैं और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है और हमारी आज़ादी के कारण ही वो लोग शहीद हो गए हैं। तो हमें जो है उन्हें हमेशा याद करते रहना चाहिए, हमेशा उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए। और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी हमें उनके बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और अपने छोटे बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए देश की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए। तो आज हमारे स्कूल में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बच्चों ने बहुत ही अच्छे डांस प्रस्तुत किए, प्रोग्राम बनाए। और एक ये वाला प्रोग्राम जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और सभी को ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में क्या था, जो हमारे देश के सैनिक होते हैं अपने घर से जाते हैं, उनके माँ बाप, पति पत्नी, बहनें सब उनका इंतज़ार करती हैं। और जब वो अपने घर से जाते हैं तो उनके परिवार के मन में एक डर होता है कि हमारा बेटा जो है वो बॉर्डर पर जा रहा है, तो पता नहीं घर लौटकर आएंगे अभी या नहीं। लेकिन फिर भी उनको शत-शत नमन। तो एक बेटा होता है, वो अपनी माँ से तिलक कराकर अपने देश के लिए, सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है लड़ाई लड़ने, और वो वहाँ पर शहीद हो जाता है। और वहाँ से वो तिरंगे में लिपट कर आता है। उसने अपनी देश की रक्षा के लिए शहीद होकर अपनी जान गंवा दी और वो शहीद बन गया। तो ऐसे ही बहुत सारे सैनिक हैं जिन्होंने हमारी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है और अभी तक गंवाते रहे हैं। तो हमें जो है अपने बच्चों को सिखाना चाहिए अपनी देश की रक्षा करने के लिए। हम भारतवासी हैं तो हमें भारत पर गर्व होना चाहिए और हमेशा अपनी भारत की रक्षा करने के लिए हमें डटकर खड़े रहना चाहिए, उसका हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और आज अगर हम अपने छोटे बच्चों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये सब कुछ संदेश देंगे, तभी आगे चलकर वो कुछ सीख पाएंगे। तो हमें स्कूल में ही नहीं, घर पर भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे लिए सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद घर, परिवार, सब कुछ। तो देश का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, स्कूल में सिखाएंगे, घर पर सिखाएंगे, तभी बच्चे सीख पाएंगे कि हमें झंडे की इज़्ज़त करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और हमेशा झंडे को एक ऊंचा स्थान देना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि झंडे के जो 3 रंग हैं वो किस किस चीज़ का प्रतीक हैं, कौन सा रंग किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ के बारे में बताता है, वो हमें बच्चों को सारा ज्ञान कराना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने। वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करोगे? तन से करेंगे। तन से करेंगे। कैसे करोगे? धन मन से से करेंगे। कैसे करोगे? धन से धन से करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय जय, हो। देश के अमर शहीदों की जय। हो। एक बार फिर से देश के अमर शहीदों के लिए और हमारे भारत के लिए और हमारी भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी को शत-शत नमन, शत-शत प्रणाम। और मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगी कि भारत हमारे लिए एक बहुत अनमोल चीज़ है और हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, भारत की सुरक्षा करनी चाहिए। आज हम हैं, कल हम रहें या ना रहें, इसीलिए हमें अपने छोटे बच्चों को अभी से अपने भारत देश के बारे में, भारत के वीर सैनिकों के बारे में, शहीदों के बारे में और अपने तिरंगे के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। कुछ नाटक के माध्यम से,
कुछ स्टोरी के माध्यम से और कुछ अपनी वाणी के माध्यम से। तो इसीलिए स्कूलों में बच्चों को प्रोग्राम कराए जाते हैं और वंदे मातरम। हमें होना चाहिए कि घर से कम परिवार में से कम एक बंदा तो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए जाए। और ये होता है अगर शहीद हो जाते हैं ना, तो शहीदों को तो बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है कि वो हमारी देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। आजकल लोगों के मन में तो प्यार नहीं है अपने परिवार के लिए भी, लेकिन जो सैनिक होते हैं वो अपने देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, जैसे कि इस स्टोरी में भी दिखाया है ना। वंदे मातरम। तो और बस मैं और क्या कहूँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग ऐसे ही करें और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी बता सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय